हेलो एवरीवन। सो गाइस फिर से लाया हूँ फ्लुएंसी प्रोग्राम। गाइस यहाँ पर देखिए आप। यहाँ आप देख सकते हैं खूबसूरत सी लड़की है, इसका नाम है डॉली। ये मैंने हिंदी में लिखा है, कई लोग हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे, मैं बोल दूँ डॉली है ये नाम। ओके, अब डॉली ने जो भी किया, जो भी उसके साथ हुआ, ये कहानी आपको बोलनी है। मैं बार बार इस तरह के प्रोग्राम्स लाता हूँ। पहले बता दूँ क्या हुआ। देखिए, डॉली कॉलेज गई, यहाँ लिखा है गो टू कॉलेज, ये गो लिखा है, आपको सेकंड फॉर्म में बोलना है। यहाँ मीट फ्रेंड्स लिखा है, दोस्तों से मिली, आपको मीट का सेकंड फॉर्म मेट करना है। अटेंड लेक्चर, लेक्चर अटेंड किया, आपको सेकंड फॉर्म लगाना है। गो टू कैफेटेरिया, यानी कि वो कैफेटेरिया गई, सेकंड फॉर्म लगाइए। सीनियर बॉय वहां पर आया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया, कैच हैंड लिखा है, कॉट कर दीजिए। उसने उसको पुल किया, खींचा और लड़की को प्रपोज किया। पुल का पुल्ड कर दीजिए, प्रपोज का प्रपोज कर दीजिए। यह लिखा है कि शी स्पर्न द प्रपोजल। स्पर्न का मतलब होता है ठुकरा देना, तिरस्कार करते हुए, नहीं चाहिए, तो उसने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया। यह लिखा बॉय नॉट लीव हैंड, तो यहां हम डिड नॉट लगा देंगे कि लड़के ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। अचानक एक जूनियर लड़का वहां पर आ गया, एपियर है तो एपियर्ड कर देंगे। उसने लड़की को सेव किया, सेव है तो हम सेव्ड कर देंगे, और लड़की को वहां से दूर ले गया कि चलो जी यहां से चलो। यह देखकर लड़की उसके प्यार में गिर गई। फॉल है तो फेल कर देंगे, शी फेल इन लव, और उसने अपना नंबर लड़के को दिया। ये पूरी कहानी है दोस्तों। अब हम क्या क्या इसमें लगा सकते हैं, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्या लगा सकते हैं। मैंने कुछ यहाँ पर डिसाइड किया है। इसको कितने हो गए होंगे, ऐसे देखते हैं। एक और है 12 है जी, 12। और कुछ तो रिपीट होंगे क्योंकि अब वही सब रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि विद ग्रेट पनाश, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब बड़े स्टाइल में कोई किसी काम को करता है, तो विद ग्रेट पनाश कह देते हैं। होल हार्टेडली का मतलब होता है कि एकदम सच्चे दिल से, पूरा दिमाग, कहते हैं ना कि फुल फोकस करके किसी ने किसी काम को किया, तो होल हार्टेडली है। हैविंग के साथ V3 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अचानक, अचानक कुछ हो जाए, बिना प्लान के कुछ आ जाए सामने, आउट ऑफ द ब्लू है। ऑब्नॉक्सियस का मतलब है कोई खराब हो, बेकार हो, बदतमीज हो, वो ऑब्नॉक्सियस है। ब्लेटेंटली का मतलब है खुल्लम खुल्ला, मान लो खुल्लम खुल्ला उसने हाथ पकड़ लिया, ब्लेटेंटली आप लगा सकते हैं एडवर्ब। रेज हैकल्स का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, भाई मुझे गुस्सा मत दिला, डोंट रेज माई हैकल्स, ऐसे। इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत, तुरंत। ब्रेक अवे का मतलब होता है कि अगर किसी ने आपको पकड़ लिया तो छुड़ाएंगे कैसे, ब्रेक अवे मतलब छुड़ाना। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की दया से, उनकी वजह से, जो भी हिंदी में कह लो। फ्रॉम वंस क्लचेस, किसी के चंगुल से छुड़ाना है तो क्लचेस का इस्तेमाल करते हैं। स्मिटन विद का मतलब होता है प्यार में पागल, एकदम बह जाना जी प्यार में, स्मिटन विद। तो देखते हैं कि 12 के 12 वर्ड्स, फ्रेजेस हम इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं। तो शुरू करें, चलिए शुरू कर देंगे। और गाइस, मैं ये देखकर ऑन द स्पॉट में सारी चीजें लगाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा स्क्रीन पे कुछ लिखा नहीं, किसी व्यूअर का कमेंट आया था कहीं लिखकर पढ़ते हो तो मुझे स्क्रीन दिखा दो। मैं कोई लिखकर कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ, कहीं स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। मैं आपको ऐसे करके देखिए आप, ये स्क्रीन है, कुछ भी कहीं लिखा नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये ऑन द स्पॉट बोलना पड़ता है, ये इतना आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर पढ़ना होता लिख के पढ़ दो तो और भी आसान होता। एनीवेज, कोशिश करते हैं। वेल, द नेम ऑफ दिस ब्यूटीफुल गर्ल इज डॉली। एज यूजुअल, शी वेंट टू कॉलेज विद ग्रेट panache. She met her friends over there. After meeting the friends, she attended her lecture wholeheartedly, and having completed her lecture, she went to the cafeteria to have some coffee. After that, while she was coming out of the cafeteria, out of the blue, an obnoxious senior boy came there and caught her hand blatantly, which raised her hackles, but the boy pulled her and proposed her too. Instantly, she spurned his proposal and tried to break away from him, but the boy did not leave her hand. By the grace of God, a junior boy appeared over there and he saved the girl and took her away from the senior guy. Seeing this, the girl fell in love with him, and being so much smitten with him, she gave her number to the junior boy. हो गया, आई थिंक मैंने सारा यूज कर लिया होगा, ऑलमोस्ट सब यूज हो गया होगा, आप देख लीजिएगा। अब है सवाल और जवाब, और उसके बाद स्पीड। तो सवाल पूछते हैं। Okay, well, what is the name of this girl? The name of this girl is Dolly. Okay, and what is the name of her college? Her college name is CK College. Okay, whatever the college name. Okay, so how many friends were there?
when she went to the college? Well, when she went to the college, there were five friends of hers standing over there, and she met them. Okay. So how many lectures did she attend? Well, she attended three lectures. Okay. Why did she go to cafeteria? She went to cafeteria to have some coffee. Okay. What happened while she was coming out of the cafeteria? Well, a very obnoxious boy who was senior too caught her hand blatantly. Oh my God. So didn't she slap him? No, she couldn't slap. Okay. So what did that boy say to the girl? The boy proposed to her. Okay. So did she accept the proposal? No, no, she did not accept the proposal. Rather, she spurned the proposal immediately. Okay. So did she try to break away from him? Yeah, she tried to break away, but the boy was so powerful, he did not leave her hand. Okay. So how did she come out of this trouble? Well, a junior boy appeared over there and he helped her. Okay. So did she fall in love with that guy? Yeah, she fell in love with that guy. Okay, that's good. Fine. मुझे लगता है कि जब मैंने बोला था तो एक वो चंगुल वाला शायद मैंने नहीं बोला कि लड़के ने उसको उसकी चंगुल से आजाद कराया फ्रॉम हिज क्लचेस, वो शायद मैं नहीं बोल पाया. तो यही होता है गाइस, जब बहुत सारे आप सोचते हैं कि मैं ये लगाऊं तो एक आध आप भूल भी सकते हैं. बट मैं चाहता हूं कि जब आप अंग्रेजी बोले, दो तरीके से बोल सकते हैं. एक तो फ्लैट बोल दो, आपने डेकोरेट नहीं किया. लेकिन एक होता है कि आप ईडियम लगा रहे हो, फ्रेजेस लगा रहे हो, अच्छे अच्छे वर्ड्स लगा रहे हो, तो फिर वो चार चांद है. सुनने वाला भी कहेगा यार कमाल की इंग्लिश बोला है. तो मैं चाहता हूँ वैसे प्रैक्टिस करें. किसी इंस्टीट्यूट में नहीं होता ये, आपको घर पर प्रैक्टिस करना है, या मैं जो प्रोग्राम करा रहा हूँ ये कीजिए, वरना जादू नहीं होता, आपको पता ही नहीं, घर पे खुद ही करना है. चलिए गाइस, अब हम इसको स्पीड में करके देखें. 3, 2, 1. Well, the name of this girl is Dolly. One day she went to college, she made her friends, and after that she attended all the lectures. Having completed all the lectures, she went to the cafeteria to take some coffee, and after taking coffee, while she was coming out of the cafeteria, suddenly an obnoxious senior boy came and caught her hand, which raised her hackles. The boy pulled her and proposed her. Immediately that girl spurned his proposal. She tried to break away, but the boy did not leave the hand. Out of the blue, a junior boy appeared over there, and he saved the girl from his clutches, and he took the girl away. But seeing this, the girl fell in love, and she was so much smitten with him that she gave her number to him. I believe कि मैंने कुछ गलत नहीं किया होगा, सारा बोला होगा. स्पीड गाइस मैं इसलिए कहता हूँ, हालांकि पागलों की तरह इंसान दिखता है स्पीड पे बोलने के लिए. मैं ये प्रोग्राम इसलिए कराता हूँ कि जो जुबान अटक रहा है ना, वो कहीं ना कहीं ट्विस्ट होगा. एक तरीके से आप इसको टंग ट्विस्टर समझ लीजिए, सिचुएशनल टंग ट्विस्टर है ये. यकीन मानिए कि आपकी रिपीटेशन खत्म हो जाएगी. बट ये रोज 30 दिन करके तो देखिए, मैं हूं आपके साथ में, करते हैं रोज कीजिए, फर्क तो जरूर पड़ेगा. ऐसा तो हो नहीं सकता एक बंदा चुप बैठा कुछ नहीं कर रहा और एक बंदा कुछ कर रहा है, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग. अब कितना मैं आपको मोटिवेट करूं, कुछ करिए ना, चुपचाप बैठने से अच्छा कुछ करिए. आई थिंक इतना काफी है दोस्तों. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप भी घर पर आज ही प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आप कितना कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.